Hey everyone, this is Dr. Neha. Here I welcome you in my YouTube channel Dr. Neha's Health Awareness. So today's topic is about lasers, जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है कि लेजर्स के साथ कुछ एक मिथ्स भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं कि इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है या फिर लॉन्ग टर्म पोस्ट ऑपरेटिव क्या क्या इसकी केयर होती है, तो क्या क्या इससे हम ठीक कर सकते हैं। तो लेजर्स को लेकर लोग हमेशा से कंफ्यूज रहते हैं, तो उसके ऊपर ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कितनी तरह की लेजर्स होती हैं, आपको क्या स्किन की कंडीशन है और आपको कौन सी लेजर करवानी चाहिए। तो एक्चुअली लेजर्स इन डर्मेटोलॉजी या स्किन की कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें कि हम लेजर्स करवा सकते हैं। लेजर्स हालांकि बहुत सारे और भी बिजनेसेस या चीजों में यूज होती है, लेकिन आज हम जो लेजर्स का डिस्कस करने वाले हैं ओनली द लेजर्स जो कि स्किन के इश्यूज में यूटिलाइज हो रही है, उसके ऊपर ही हम डिस्कस करेंगे। क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, किन को ये करवानी चाहिए, किन को नहीं करवानी चाहिए, और पोस्ट ऑपरेटिव केयर इसकी कैसे होगी, और इसके साथ कुछ एक मिथ्स जो जुड़े हुए हैं उसको भी आज हम देखने वाले हैं। तो बिफोर जंप इनटू द टॉपिक, लेजर्स के ऊपर अगर हम बात करें तो लेजर का मतलब जानना जरूरी है। सो लेजर इज लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशंस। ठीक है, लेजर एक्चुअली क्या है, एक हीट एनर्जी है। वो क्या करती है, हीट एनर्जी एक फोकस पॉइंट के ऊपर कंट्रोल्ड वे में हम हीट एनर्जी का यूटिलाइज करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, कंट्रोल्ड वे में उसको कहाँ तक लेके जाना है, कितने नैनोमीटर तक डाउन स्किन में लेके जाना है, ये पहले से ही कंट्रोल्ड होता है। और इसलिए हीट एनर्जी का इस्तेमाल लेजर्स में होता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए। सो लेजर्स की अगर बात करते हैं तो अलग अलग किस्म की लेजर्स होती हैं, डिपेंड करता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है और किस तरह की लेजर आपको चाहिए। अगर आपको टैटू रिमूवल में लेजर्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है, जो परमानेंट इंक होती है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए लेजर्स का इस्तेमाल होता है टैटू रिमूवल में। सो उसके लिए जो लेजर है दैट इज क्यू स्विच्ड एंटी यैग लेजर, ये उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और यही वाली लेजर क्यू स्विच्ड एंटी यैग लेजर जो है आपके पिगमेंटेशन के जो इश्यूज रहते हैं, आपको मेलास्मा है या फिर फ्रैक्टल्स का इशू है या फिर कोई बर्थ मार्क है, उसको भी ठीक करने में क्यू स्विच्ड लेजर्स का इस्तेमाल किया जाता है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेशियल है कार्बन लेजर फेशियल, जिनको कि एक्ने बार बार होते हैं, ऑयली स्किन है, उसको ठीक करने के लिए कार्बन लेजर फेशियल बहुत बेनिफिशियल है। इसको हम हेलोइन पील भी कहते हैं। तो ये करने के लिए भी क्यू स्विच्ड एंटी यैग लेजर का ही इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जैसे कि आपको हेयर रिडक्शन में लेजर्स का बहुत इस्तेमाल होता है। कुछ एक लेडीज हैं जिनको हिर्सुटिज्म का इशू हो जाता है, पीसीओएस का इशू है, उनके फेशियल हेयर आने स्टार्ट हो जाते हैं जो कि देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। और अगर आप ट्रेडिशनल मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं लाइक वैक्सिंग या ब्लीचिंग, तो उससे कुछ देर के लिए तो वैक्सिंग से ठीक रहते हैं, लेकिन साथ में ही हो जाते हैं। तो लेजर हेयर रिडक्शन जो है वो हेयर को काफी पतला कर देता है और आप देखते हैं कि काफी देर तक आपको इसकी सिटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हेयर रिडक्शन के लिए भी अलग अलग लेजर्स मौजूद हैं। उसमें सबसे पहले डायोड लेजर या अलेक्जेंड्राइड लेजर्स का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आईपीएल का भी इस्तेमाल होता है और आईपीएल के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। आईपीएल एक इंटेंस पल्स लाइट, लेकिन ये एक ट्रू लेजर नहीं है। इसमें लाइट का ब्रॉडबैंड यूज किया जाता है और ये लेजर की तरह ही वर्क करती है, लेकिन इसके भी हेयर रिडक्शन में रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और ये वाली जो लेजर्स होती हैं और भी जैसे फोटोफेशियल, जिनके ओपन पोर्स होते हैं या डल स्किन होती है, उसमें फोटोफेशियल बहुत अच्छा रहता है, तो आईपीएल से वो भी पॉसिबल है। तो ये वाली जो लेजर्स है और भी बहुत सारे ऐसे हम इस्तेमाल होती हैं, जैसे पिगमेंटेशन के लिए भी ये इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा जैसे एक्ने के स्कार रह जाते हैं, बहुत बड़े बड़े गड्ढे से हो जाते हैं, उनको दूर करने के लिए भी लेजर्स हैं, लेकिन वो लेजर अलग होती है। वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लेजर्स, CO2 फ्रैक्शनल लेजर्स, और या फिर एनपीएम लेजर्स जो होती हैं वो एक्ने स्कार्स या स्ट्रेच मार्क्स, कोई भी ऐसा स्किन का प्रॉब्लम जिससे कि ऊपर वाली स्किन आपकी खराब हो चुकी है, उसको ठीक करने के लिए ये वाली लेजर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें एब्लेक्टिव लेजर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये आपकी ऊपर वाली स्किन को नुकसान पहुंचाती है, उसको मतलब के नुकसान पहुंचाती है ताकि वहां पर न्यू स्किन आ सके, तो आपकी एपिडर्मिस को ये हर्ट करती है। तो इसलिए ये एब्लेक्टिव लेजर्स है। और जिनके ऑलरेडी एपिडर्मिस खराब हो चुकी है उसको ठीक करने के लिए, बर्न के बाद वहां पर स्कार रह जाते हैं, स्कार की ट्रीटमेंट के लिए भी CO2 लेजर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमने देखा अलग अलग लेजर्स हैं। इवन आजकल एक्साइमर लेजर्स भी अवेलेबल हैं, जैसे आपको सोरियासिस का इशू है या फिर विटिलिगो श्वेत दाग का इशू है, तो वहां पर एक्साइमर लेजर्स आपके जो मेन ट्रीटमेंट है उसके साथ साथ अगर आप ये वाली लेजर्स की सिटिंग्स भी लेते हैं, उससे
आपको इम्प्रूवमेंट जल्दी नजर आना स्टार्ट हो जाता है। तो हर एक लेजर जो है इसका एक अलग अलग नैनोमीटर तक ये स्किन के अंदर जाती हैं, जैसे कि 1064 नैनोमीटर तक जाती हैं, या फिर 532 नैनोमीटर तक जाती हैं, 640 तक जाती हैं। ये हमें डिसाइड करना पड़ता है कि आपको क्या रिजल्ट्स चाहिए, क्या आप टैटू रिमूव करवाना चाह रहे हैं, हेयर रिडक्शन के लिए चाहिए, या आपको एक्ने स्कार्स ठीक करने हैं। तो अलग अलग जो भी आपको फंक्शन चाहिए होती है लेजर्स के, उसके अकॉर्डिंगली ही हम सिलेक्ट करते हैं कि कितनी वेवलेंथ तक लाइट अंदर जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट लेजर्स की क्या कितनी तरह की लेजर्स होती हैं और वो कैसे काम करती हैं। नाउ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि प्री ऑपरेटिव लेजर से पहले आपको क्या करना है। तो लेजर से पहले अगर तो आप हेयर रिडक्शन के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपको कोई भी वैक्स या ब्लीच 2 हफ्ते पहले नहीं करवानी है, ठीक है। और लेजर्स में आपको रेटिनॉल की जो टैबलेट्स आती हैं या ऑइंटमेंट्स आती हैं, वो भी 3-4 दिन पहले कोई भी ऐसी टैबलेट या ऑइंटमेंट नहीं लेनी है, क्योंकि इससे स्किन सेंसिटिव हो जाती है, ठीक है। और इसके अलावा प्री ऑपरेटिव में आपको रेटिनॉल की नहीं लेनी, या कोई भी ऐसी डीपिगमेंटेशन वाली ट्यूब नहीं लेनी है, इसमें हाइड्रोक्विनोलोन वगैरह अवेलेबल हो, तो ऐसा कोई भी आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। एंड पोस्ट ऑपरेटिवली बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको, क्योंकि स्किन आपकी सेंसिटिव हो गई होती है लेजर से, सन बर्न इजिली हो सकता है, तो अच्छी कंपनी का कोई भी आप सनस्क्रीन इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें कि 30 to 50 SPF मौजूद हो, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ डिसएडवांटेजेस, क्या ड्रॉबैक्स क्या है लेजर्स के, हम कहते हैं कि ड्रॉबैक क्योंकि हम इसमें हीट एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई आयोनाइजिंग एनर्जी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है जैसे कि एक्सरेज में होता है, तो ये क्वाइट सेफ है। ज्यादा से ज्यादा आपको बर्न हो सकता है, वो भी अगर आप सेफ हैंड्स में नहीं है, तो आपको अगर आप एनर्जी ज्यादा मिल गई है या आपकी स्किन ऑलरेडी सेंसिटिव है तो आपको बर्न का इश्यू हो सकता है, वो बर्न भी 3-4 दिन में अपने आप से ठीक हो जाता है। या फिर पोस्ट ऑपरेटिवली कुछ रेडनेस रह सकती है, क्योंकि हमने वहां पर ट्रीटमेंट किया है, वहां पर हीट गई है, तो इसलिए वहां पर रेडनेस थोड़ी देर के लिए रह सकती है, वो भी अपने आप 3-4 घंटों में ठीक हो जाती है। या फिर क्योंकि आई यूजुअली कवर होती है, लेजर्स का जब भी हम ट्रीटमेंट करते हैं तो आइज कवर होती है, लेकिन अगर आइज कवर नहीं है या आइज में एक्सीडेंटली लाइट चली गई है तो वहां पर आपके रेटिना को डैमेज हो सकता है। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं जो कि हम थोड़े से प्रिकॉशन से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ना इसके बाद एक मिथ होता है लेजर्स को लेकर कि लेजर एक मैजिक है कि आपने एक बार ही करवा लिया तभी आपकी सभी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। लेजर एक ट्रीटमेंट का ही पार्ट है, इसकी आपको मल्टीपल सिटिंग्स लेनी पड़ सकती हैं। जैसे हेयर रिडक्शन के लिए अगर लोग पूछने आते हैं तो कई बार कहते हैं कि 1-2 सिटिंग्स में ठीक हो जाएगा, तो जरूरी नहीं है, आपको 7 to 8 सिटिंग्स भी लेनी पड़ सकती हैं आफ्टर ए गैप ऑफ अ मंथ और 2। लेकिन आपको इसको ठीक रखने के लिए, रिजल्ट्स को मेंटेन रखने के लिए आपको टचअप्स भी लेने पड़ सकते हैं थ्रू आउट द लाइफ। आपको वंस अ ईयर या ट्वाइस अ ईयर एक सिटिंग आपको लेनी पड़ सकती है। सो लेजर जो है वो उसकी सिटिंग्स की जरूरत पड़ती है, मल्टीपल सिटिंग्स लग सकती है आपको कोई भी अगर इश्यू है तो उसके लिए। नेक्स्ट एक मिथ होता है इसके रिलेटेड कि जैसे प्रेग्नेंट लेडीज जो है, इसको वैसे तो हम अवॉइड ही करते हैं, लेकिन एज सच कोई भी नोटेबल इसका अभी तक कोई साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है, लेकिन प्रेगनेंसी में हम अवॉइड करते हैं। एक इसका है ड्रॉबैक कि हम एपिलेप्टिक पेशेंट्स को जिनको फिट्स का इशू रहता है उनमें अवॉइड करते हैं, क्योंकि लाइट से कई बार एग्रीवेट हो जाता है फिट और आपको फिट पड़ने की संभावना हो सकती है। सो एपिलेप्टिक पेशेंट्स पहले से ही इन्फॉर्म करें जहां से भी आप लेजर ट्रीटमेंट ले रहे हैं कि आपको अगर प्रॉब्लम है तो, या कोई भी अगर आप मेडिसिन खा रहे हैं या लगा रहे हैं अपने फेस के ऊपर, आपको प्री इन्फॉर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दिस इज ऑल अबाउट लेजर्स। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।